हेलो। जी भाई प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम भाई, वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया सबसे पहले बधाई हो बोर्ड की। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। हाँ, इतना बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हम्म। और नहीं दिखने वालों को भी दिखेगा भैया। हम्म। हाँ, और खूब खूब भैया आगे जाओ, खूब आगे, पर हम नजर आए आपको। हम्म। हाँ, पर हम लोग क्योंकि सुबह भैया, निकाल। हाँ भैया है ना, 2 मिनट लूं भैया आपके खाली। हम्म। भैया इनकी जो हालत थी ना उस दिन, हम्म। बहुत खराब थी भैया। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ भैया, बहुत खराब। लेकिन है ना, रात को जो मैंने आपने फोन नहीं उठाया, 2-3 बार किया तो बार बार करना भी मेरे को उचित नहीं लगा भैया। 11 11:30 ऐसे करती रही, 1-2 फोन करे थे मैंने कि उठा लो, घबरा गई थी भैया मैं। उस समय भी इतना नहीं था जितना मैंने आपको 11 11:30, इतना बड़ा बढ़कर नहीं था। लेकिन जो 2:30 बजे 3 बजे से भैया इनकी हालत खराब हुई ना 5:30 तक। जो 3 मतलब 2:30-3 बजे ऐसे सोई में, 2:30 बजे करीब वापिस 5:30 उठी भैया। सारे कपड़े वगैरह सब खराब भैया, बेड वगैरह भी, मतलब चदरे वदरे, मतलब इतना घबरा गई भैया मैं। लेकिन फिर मैंने ना डायरी निकाली, मैंने रात को ही डायरी में से तो रात को ही देख लिया था मैंने, जीरा धनिया सौंफ का वो पानी, तो वो बना 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 के देती रही भैया मैं। और अमृत धारा जरूर आपने बाद में बताया मुझे जो सुबह, तो भैया वो फिर 1-2 बूंद डाली भैया। पूरे जैसे 5:30 उठी ना भैया, तो वो रात को जो देती रही थी ना, तो वो चीज है ना भैया, है ना, फर्क पड़ गया उनको फिर वहां से। तो फिर 5:30 के बाद भैया ना इन्होंने वोमिट की। और फिर आपने बता ही दिया था मुझे 7 करीब, पता नहीं कब मैंने किया ही था, थोड़ी देर बाद तो आपको कॉल वापिस। तो आपने अमृत धारा की 1 बूंद उसमें और बोल दी थी मुझे ऐड करने के लिए इस काढ़े में, तो वो भी करती रही भैया। अब रहा बुखार और उसका, तो वो आपसे मैंने पूछ ही लिया था, आपने बता दिया भैया कि वो करो। क्या बोला था आपने, एक तो वो कमजोरी वगैरह की अल्फा अल्फा बता दी थी, तो वो देती रही भैया। और बराबर अब किशमिश का पानी भी बना के देती रही भैया। उससे बुखार तो उसी से उस काढ़े से ही फर्क पड़ा था भैया, बुखार तो भैया है ना। अब मेरे ये सब मेरे बच्चे बच्चे तो क्या बोलने लगे कि है ना, ये सब कि है ना हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल हॉस्पिटल कर रहे थे, क्योंकि उनको पता लग गया, दुकान पे गई नहीं, बेटा था नहीं, बंद मतलब साड़ी बेचारा लड़कों ने खोली चीज के चक्कर में, बस वो पता चला। अब वो पुजारी दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो मैं हाँ हाँ करके करते रहे दोनों। और फिर भैया आखिर है ना इनको फर्क पड़ गया, तो इन्होंने कहा मुझे फर्क है, अभी पर वीकनेस लग रही है, तो मैंने वो देती रही। फिर भैया इनकी जो वोमिट वगैरह बंद हो गई ना पूरी अच्छी तरीके से, शाम तक तो बिल्कुल थी ही नहीं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक तो थी ही नहीं। तो भैया है ना, फिर मैंने मुनक्का का काढ़ा इनको देना चालू किया 1-2 बार, और ये अल्फा अल्फा दी। तो भैया इनको है ना बहुत रिलीफ हुआ। अब तो बिल्कुल 2 दिन से 3 दिन से दुकान पे जा ही रहे वो तो भैया है ना, अब एक एक को क्या बता रहे हैं कि अगर ये नहीं करती ना मेरा, तो ये है ना मैं हॉस्पिटल तो एडमिट हो ही जाता, क्योंकि रात को जितनी कंडीशन मेरी खराब थी ना, तो अब मैं हॉस्पिटल एडमिट हो जाता। कम से कम इन्होंने कितने जनों को बोल भैया। तो मुझे तो ये चीज तो भैया, मुझे तो आपको धन्यवाद करना चाहिए भैया। ये तो हमें बिल्कुल भैया, हमको तो पता ही नहीं था कि है ना ऐसा इन कार्डों से भी ये हो सकता है भैया। तो मेरे लिए तो भैया, मैं क्या बताऊँ, आप जो मिले हो ना भैया हमको, तो मैं बता नहीं सकती हूँ भैया, शब्दों में तो बता ही नहीं सकती हूँ। तो इससे तो इतना रिलीफ भैया, जो जो दवाई असर नहीं करती उतना कार्डों ने असर किया भैया। और इतनी खराब कंडीशन थी इनकी कि एक बार तो भैया मेरे को भी हॉस्पिटल अगर वास्तव में ले जाती भैया, क्योंकि मेरे कजिन है ना, कजिन मेरे पास में रहते हैं, आपको पता ही है, होम्योपैथिक के दोनों डॉक्टर है, बाप और बेटा, मतलब पिता भी डॉक्टर है और बेटा भी डॉक्टर है। वो खुद एडमिट होके आया है भैया 2 दिन पहले ही चौधरी में, मतलब हमारे यहाँ हॉस्पिटल में 2 दिन पहले ही। ऐसी यही वजह थी उनकी वॉमिट, और यही वजह थी उनकी भी बुखार, सेम सेम कंडीशन। तो वो एडमिट होके आ गया, तो मैं और उसको बोलने गई भैया, मिलने गई ना उससे, तो मैं उसको और बोल रही थी कि तू मुझे बोलती ना, मैं तेरे हस्बैंड को ठीक कर देती। और 2 दिन बाद तो मेरे ही हस्बैंड पड़ गए भैया इस ये कंडीशन में, मेरे ये आ गए भैया। फिर अब मुझे तो फिर मुझे पता चला कि हाँ अब मेरे ऊपर बीतरी, अब अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ क्या कंडीशन होती है। तो इंसान है ना अगर घबरा जाता है ना भैया, तो वो एडमिट हो जाता है। और अगर ये जो काढ़े वाड़े से मैंने धैर्य रख के और इनको भी थोड़ा धैर्य दिया, तो भैया थोड़ा सही हो गया ये। और सही बताऊं तो वो है ना, मैंने भूख भूख नहीं लग रही थी इनको, तो मैंने वो चटनी बना के दी इनको, जो वो धनिया और काला नमक और नींबू और जो आप बताते हो अदरक वाली,
वो एक दो बार इनको चटनी बना के दी, उससे उनकी भूख भी खुल गई भैया, फिर अब खाने लगे, अब तो नॉर्मल हो गए भैया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने हमको जो भी शिक्षा छोटी मोटी हम जो सीख पाए हैं थोड़ी थोड़ी सी भैया, मैंने डायरी बना रखी है और अभी भी मैंने रजिस्टर बड़ा लेके आई हूँ, तो मैं उस दिन आपको फोटो भी भेजा था, मैं लिख रही हूँ इसमें भी। तो भैया है ना, ये भी बहुत काम की चीज है भैया, एक वीडियो निकालने हमको टाइम लगता है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना भैया डायरी में, तो ये इतनी जल्दी से मिल जाता है ना भैया, इसको ओपन करके कर सकते हैं आराम से, जल्दी से फटाफट ये नुस्खे अपना सकते हैं एट ए टाइम भैया। तो आपका बहुत 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 या तहे दिल से आभार आपके लिए। एक दुआ आपके लिए जरूर निकलती है भैया, एक परिवार के लिए निकलती है, एक हमारे मेरे भैया के परिवार के लिए निकलती है भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आप हमको मिले भैया, उसके तो भगवान के शुक्राने हमको आप मिले भैया, हमको मिलवाया भगवान ने आपसे। तो भैया ये जो हम कर पा रहे हैं भैया, डॉक्टर से बचे हुए। मेन बात मेरे पति के है ना, एक भी दवाई अंदर नहीं गई, मेरे को ये ज्यादा खुशी है भैया, एक भी टेबलेट अंदर नहीं गई इनके पेट में। और इनको रात को वापस आए, इनकी जीबान है ना छालों से कट गई थी, शायद छाले हो गए थे, तो ये बोले खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मेरे को छाले बहुत हो रहे। तो इनको मैंने इमीडिएट भैया मैंने बोरेक्स निकाली और फटाफट बोरेक्स 30 मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने दे दी इनको 2-3 बार, मैंने कहा ये थोड़ी थोड़ी देर में ये लेते रहो भैया। तो वो ली, तो अभी छालों में भी आराम था भैया बहुत। रात को 10-15 मिनट में ये 2-2 बूंद मैंने कहा लेते रहो। तो मैं तो सो गई थी भैया, तो अब ये उठे, नाश्ता वास्ता खाया इन्होंने, चाय वाय पी, तो इन्होंने बोला कि हाँ मुझे आराम है पहले से। तो भैया ये तो देखो आप कितना, पहले मैंने इनको जीरा चबाने के लिए दे दिया थोड़ा सा, मैंने कहा जीरा ले लो मुंह में, तो जीरा लिया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने ये दे दी, मैंने कहा ये तो अब क्या जीरा लेंगे, मैं तो सोऊंगी, मैं तो सो जाऊँ। तो फिर है ना इनको बोरस देके मैं सो गई, फिर इन्होंने डाली अपने आप ही 10-10 मिनट। तो इजीली भैया, ये तो इजी भी है, तो मैं सो गई भैया। ये तो बहुत इतना कि इजी कितना है भैया, मेरे को तो सच में इतना अच्छा। और है ना परसों रात को भी किसी का फोन आया, पेट दर्द हो रहा है भैया, फटाफट निकाला नुस्खा और फटाफट पेट दर्द का भेज दिया उसको मैंने, तो उसका भी आराम पड़ गया उसको भैया। और 1-2 जनों को गैस का चूर्ण का भी मैंने बताया, उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ है उनको भी, वो भी ले ही रहे हैं भैया। वो मतलब, और नींद की जो आपने बोली थी दवा, वो मैंने दे दी उनको जिनको नींद नहीं आती है। और भैया एक जो है ना ये मेरी मौसी को ही मैंने आपको एक फोटो भेजा था, उनको ये है ना दफड़ टाइप, मतलब खुजली बहुत है ना उसमें, खुजली होती है, और ऐसे एक्जिमा तो पैर में है, लेकिन इनके यूं मतलब फुंसिया क्या घमोरिया नहीं होती जैसे घमोरिया होगी। तो मैंने उनको फिर वो बोल दिया, क्या बोलते हैं नींबू और क्या बोलते हैं ये खोपरे का तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल में नींबू मिला के बोल दिया लगा। खोपरे का तेल था यार, हाँ खोपरे का तेल था, शायद खोपरे का तेल था खोपरे का था। तो ये बोला मैंने उसको भैया लगाने के लिए। तो भैया इतनी, मेरी तो सही में बोल रही हूँ, इन्होंने कितने जनों को बोल दिया। मेरी सासू माँ बाहर गई हुई थी, वो आई वहां से, तो उनको भी बोल रहे थे कि इसने मुझे सही किया है, नहीं तो मैं तो एडमिट हो जाता मम्मी, मैं तो एडमिट हो जाता मम्मी, ऐसे बोल रहे थे। मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी भैया, मैंने कहा देखो विश्वास, कम से कम विश्वास तो आ रहा है, कम से कम ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि विश्वास हमारे हमारी छोटी सी कोशिश में भैया। और रसोई चिकित्सा ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय भैया, बिल्कुल सच में ये आपने थोड़ा नॉलेज दिया भैया, बाकी तो कहाँ हमको ये था, हमें तो डॉक्टर, वो तो हमारे डॉक्टर ही होते हैं जो भी होते हैं। और विश्वास करो कि भैया कम से कम 7-8 हजार का तो लग ही जाता, कम से कम 7-8 हजार तो भैया खर्चा आ ही जाता। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा घर अलग, मेरे को जाना पड़ता, मेरा घर अलग वो होता, परेशान हो जाती भैया मैं। तो घर पे बैठ के मैंने ये सब किया भैया आपकी बदौलत। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और आगे हमारा मार्गदर्शन इसी तरह करते रहना भैया, हमको छोड़ना मत भैया कहीं कहीं भैया जरूरत पड़ती है, फिर भी आपकी भैया, कहीं हम गलत हो तो ऐसा लगता है हमको ये दे तो रहे हैं तो सही है ये नुस्खा या नहीं है, ऐसा लगता है भैया। तो वो कंफ्यूज हो जाती हूँ मेरे अंदर भैया, मेरी चीज चिकित्सा करती हूँ ना तो होती हूँ, ऐसे नहीं होती हूँ भैया मैं। ऐसे तो मैं इतना पावरफुल बोलती हूँ लोगों को कि गारंटी से बात करती हूँ भैया, लेकिन मैं जहाँ मेरी आ जाती है ना बात, तो वहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहाँ मुझे आपके सपोर्ट की, साथ की जरूरत होती है भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इतने क्या बोलते हैं आपका चीज खा पाया मैंने आपका भैया। मुझे वो भेजो ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नैपकिन चाहिए मुझे भैया, वो पैड। ठीक है भेज देते। नहीं उसके अलावा भी मुझे 1-2 तेल भी चाहिए भैया, लिख के भेज दूंगी। ठीक है। हाँ और भैया ऐसा ना, आप इतनी छोटी छोटी क्यों बात कर रहे हो ना, आप हंसी मजाक करते हो आजकल, सीरियस होते हो भैया, क्या ऐसा क्या विचार आ रहा है आपके मन में भैया?
मेरा क्या विचार चल रहे हैं? 9958148111 का नंबर का व्हाट्सएप बंद कर दिया है व्हाट्सएप वालों ने। अच्छा, हाँ हाँ भैया, लिख के आ रहा था ग्रुप में। फिर भैया अब अभी दूसरा नंबर है 8130568111 8130568111। एक मिनट भैया, तो इसको है ना इसको नोट कर ले हम लोग, या आप अलग ही उसमें ग्रुप में डालोगे? ग्रुप में तो डाल दिया है। अच्छा, तो ऐड आप करोगे या मैं कर, मतलब मैं ही करूँ ना आपको? ठीक है, ये एक बार बोल दो ना नंबर भैया। 8130568111। ठीक है, तो भैया क्यों किया ये? आपके ये जो आप नुस्खे देते हो इस वजह से किया क्या? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। ये इसीलिए किया होगा भैया। जग जाहिर कर रहे हो ना भैया बहुत, इसलिए, या लोगों ने ज्वेलसी के मारे कर दिया होगा भैया। भैया ठीक है भैया, आपका भगवान रक्षा करे भैया, और हमेशा आपके साथ भगवान साथ रहे भैया। भैया वंदे मातरम भैया। धन्यवाद।